एहतियात के तौर पर आप बहन जी मत, आप बिल्कुल वो हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, आपको रोना नहीं, ठीक है। हमारी भी आंखों में आंसू है, हमको भी दर्द है, हम आप बिल्कुल नहीं रोए। वो हमारी बच्ची है, हमारी बच्ची, हम उसको न्याय दिलाएंगे, आप बिल्कुल नहीं रोएंगे, बिल्कुल नहीं रोएंगे। देश की बेटी थी, हाँ, उनको सजा मिलेगी। बेटी को तो हम नहीं बचा पाएंगे, बेटी आ नहीं पाएगी, बेटी को जिंदा नहीं कर पाएंगे, वो तो अपनी जान चली गई उसकी जान, लेकिन उसके साथ जो हुआ है उसका पूरा बदला लिया जाएगा। जिन्होंने ये किया है उनको जो है दंड दिया जाएगा, वो सलाखों के पीछे जाएंगे, उनको न्याय मिलेगा, आपको भी न्याय मिलेगा। जिन्होंने गुंडे की है उन सब पे कार्रवाई होगी। हमारे कमांडर साहब देखिए, उनकी भी आंखों में आंसू है। ये घटना देखी नहीं जा रही है, ये इतनी दुखद घटना है, रोए कांप जाते हैं। हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, हमारे कमांडर समाज की सुरक्षा। छोटक्के क्या अभिजीत नाम है, टक्के नहीं अभिजीत ब्रैकेट में छोटक्के, मोहित भाई, पिता का नाम अशोक। अशोक, ये मुख्य आरोपी है। हाँ, और कौन था इसके साथ? सतीश। सतीश, सुनो नाम क्या है? अशोक का लड़का ही है। दिलीप अशोक का लड़का है, और पहले वाला भी अशोक का लड़का है। वो बड़ा ये दोनों भाई है। हाँ, भाई भाई है। और ये दूसरा, ये जो बताया सतीश, ये अलग है। हाँ, ये मतलब चाचा का लड़का है, भाई भाई है, परिवार के हैं, चचेरा भाई है। हाँ, ठीक, सगे मतलब घर ही पास पास में है। मिश्रा है ये। हाँ, मिश्रा। ठीक, ये लोग पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई, उससे आप क्या कुछ संतुष्ट है, या कोई आपकी आवाज है, क्या मांग है आपकी? अब क्या आप नहीं अभी तक कोई नहीं। आप जो भाई है, तीनों चारों भाई हमारे साथ एक साथ ये कुर्सी हटाओ, पीछे करो, पीछे खड़े हो जाओ। माते बताइए, आप पुलिस के द्वारा जो जांच हो रही है, जो कार्रवाई हो रही है, उसमें इधर आ जाओ, ठीक है। उसमें आपको क्या शिकायत है? आपकी सुनवाई हो रही है, नहीं हो रही है? इनका फोन सुन लो, बताओ। सुनवाई तो भाई रास्ता पूछ रहे हैं, नहीं रही अभी पुलिस जब पकड़े नहीं है तो वो कार्रवाई क्या कर रही है? जब मुजरिम मिले तब तो कार्रवाई हो रही है। इतने दिन से फरार घूम रहे हैं। ये है लड़के की फोटो है, एक ये लड़का है, ये संग में था, उसका चाचा का लड़का है। इसका नाम विवेक। विवेक। और वो छोटक्के, उसकी फोटो का है? उसकी भी निकाल रहे हैं। उसकी निकालिए, हमको भेजिएगा, नाम लिख के भेजिएगा। अपन ले आओ छोटू। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मेन है, ये छोटक्के हैं, मेन है, ये मेन है, यही जिसने उसको पकड़ा है, लड़की को, यही खर्च हाँ? इसी ने मारा है। खर्च की जहर छोटक्के नाम है, आप इसकी फोटो देख सकते हैं। और ये छोटक, पूरा नाम बताओ इसका? अभिजीत, नाम अभिजीत, अभिजीत मिश्रा, इसी गांव का है। और 14 साल की लड़की के साथ इसने गलत किया, बेइज्जत किया, और उसे फिर मार के पेड़ के ऊपर लटका दिया। और अब तक ये आरोपी फरार है। साथ में ये लड़का, दूसरा ये लड़का भी था, इसका नाम क्या है? सतीश। और छोटे वाले लड़के की ना तो वो मोबाइल चलाता ना कुछ, उसकी और बताओ, छोटा जो भाई है इनका, उसका फोन मतलब वो भी है, मान के 18 साल का ही है। अच्छा, 3 लड़के थे। इस प्रकार से 3 लड़कों ने जो है लड़की को, 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ गलत किया, उसको उठाया, उसको बाद में मारा, बेदर्दी से मारा, और बेदर्दी की लड़की के साथ। ये परिवार है, परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये फोटो हमारे पास भेज दीजिएगा, और इनको वायरल भी करिए। इसको समाचार में, न्यूज़पेपर में निकलवाना है पूरी खबर को। और अभी हम पुलिस प्रशासन यहाँ पे है, जैसे यहाँ पुलिस वाले रहते हैं, ये आपको कोई परेशानी करते हैं, कोई तंग कर रहे हैं? कोई मिलने आता है, उसको कुछ बोलते हैं क्या? कुछ नहीं मिले नहीं भैया साहब। कुछ नहीं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं ये?
वो पहरा दे रहे हैं सिर्फ, उनका पहरा दे रहे हैं। और क्या, हमरे मोहरे के वो जान रहे हैं कि वहाँ दंगा ना फैला। अब कल इस वजह से ये अपराधी की कल बाइक मिली है गांव के बाहर जो रखे थे, उनके पास परिवार वालों को कुछ नहीं, सिर्फ बाइक उठा लाए, उनसे कुछ नहीं मतलब किया, उनसे कोई पूछताछ नहीं की, कुछ नहीं किया। बाइक मिली है वहाँ खेत में खेत में नहीं, घर में मिली थी। घर में मिली है। घर में मिली। हाँ, गांव में ऐसे ऐसे जगह छिपा दिए हैं। उसकी मोटरसाइकिल को। हाँ, जो तो उसको पता लगता है तो उसको लेके जाओ, वहीं से और वहीं गाड़ी खड़ी है, ना ले जाए ना कुछ कर रहे हैं। वो सब अपने अंडर में उन्होंने ले रखा है। हाँ। उनको सुरक्षा दे रही है, मतलब पुलिस उनको सुरक्षा दे रही है। पुलिस से अच्छा दे रहे हैं। ये परिवार का कहना है। देखते रहिए आप समता सैनिक दल भारत चैनल के साथ। समता सैनिक दल बाबा साहब द्वारा बनाई गई सेना, जिसको 24 सितंबर 1924 में बाबा साहब ने समाज की सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए बनाया। आज बहुजन समाज का ये परिवार, ऐसी परिवार पासी समाज की 14 वर्षीय बेटी, उसके साथ परिवार के मुताबिक जो परिवार का बयान है, बेटी की माता जी है और बेटी के 4 भाई यहाँ खड़े हैं, रो रहे हैं, आंखों में आंसू है और बच्ची को न्याय नहीं मिला। बच्ची के साथ इसी गांव के ब्राह्मण समाज के लड़के हैं, 3 लड़कों ने मिलकर बच्ची को अगवा किया। अगवा करके उसके साथ गलत कार्य किया। गलत करने के बाद फिजिकल उसका टॉर्चरिंग हुई, फिजिकल शोषण किया गया, शारीरिक शोषण हुआ। उसके बाद उसे मार करके, बेदर्दी से मार करके पेड़ पर ऊपर टांग दिया। परिवार पुलिस के पास जाता है तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, एप्लीकेशन नहीं लिखती है। इतनी ही देर में दूसरी जगह उनको भेजा जाता है, थाने में, चौकी से थाने की ओर भेजा जाता है। जैसे वो थाने की ओर जाते हैं तो उनको खबर मिलती है कि आपकी लड़की को मारकर पेड़ पर टांग दिया गया। जैसे वो वापस आते हैं तो वापस जैसे आते हैं उससे पहले वहाँ पर पुलिस मिलती है। पुलिस ने लाश को उतारा, डेड बॉडी को उतारा और उसको जबरन उठाकर गाड़ी में डाल के। मैंने बोला कि मीडिया वाले आ रहे हैं, रुक जाओ। हमने फोन लेकिन किया कहा कि आप कोई मीडिया आ रही है, इनको उतारना नहीं है, तब भी उतरवा दिए, माने नहीं। वो परिवार की कोई बात नहीं मानी, परिवार के मुताबिक नहीं चले और जबरदस्ती बॉडी को उतरवा के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस वालों को पहले से पता है कि गैंगस्टर हैं वो, लेकिन वो पैसे वैसे के चक्कर में वो दबा देते हैं केस उनकी, बहुत उनके नाम पे। देखिए परिवार का बयान है, लड़के का बयान है। क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप। आपकी बहन है, बहन थी वो? हाँ, उसकी छोटी बिटिया जो 14 वर्षीय बेटी, जो नाबालिग बच्ची के साथ इतना अत्याचार हुआ है, रेप हुआ है, हत्या हुई है, उसका भाई है, पीड़ित है और पुलिस ने इनकी बात को नहीं सुना है। सबूतों को छुपाने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ उस परिवार को सुरक्षा देने का काम भी पुलिस प्रशासन के द्वारा हो रहा है। उनका घर टूटना चाहिए, पूरे टूटने चाहिए। परिवार की मांग है कि वो गैंगस्टर है, प्लानर है, गुंडा है और गुंडई के दबाव में आकर पुलिस उन्हीं को सपोर्ट कर रही है, काम कर रही है। परिवार की शिकायत वो नहीं सुन लोग रही है। यूँ समझ रहे हैं कि आप कमांडर ने दूसरे कमांडर तब जाए कि हमारे आत्मा पूरी होएगी। देखिए ये समझ रहे हैं, ऐसे मतलब वो सोच रहे हैं कि अब जा ही रहे हैं तो दूसरे को भी मार के जाएं, इसीलिए नहीं मिल रहे हैं। कोई जानते हैं लड़की को और मार बाहर अगर निकल जाएंगे अच्छा, जो लड़की गवाह है और मारना भी चाहते हैं, उसको भी मारना चाहते हैं। मतलब कि फिर गवाह हम मिट गवाह गए मिट सब। जाएगा, फिर हमारे पास कोई उनकी देखिए कितनी दुखद घटना है। ये परिवार गरीब परिवार है, बिल्कुल वंचित परिवार जिसे कहते हैं, जिसके पास कोई सुख सुविधा नहीं है। गरीब घर, छप्पर का घर, आप देख सकते हैं। पूरा परिवार रो रहा है, दाड़ रहा है, परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस वाले आरोपी को सुरक्षा दे रहे हैं, ऐसा परिवार का कहना है और बिल्कुल भी न्याय मिलने। 4 दिन पहले की घटना है, अब तक उसको, आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। वो फरार है। उसके घर वाले हैं, उसके घर वालों को उठाना चाहिए, उसके परिवार के लोगों को उठाना चाहिए। जिस परिवार का वो लड़का है, 3 लड़के हैं, तीनों के परिवार को उठाना चाहिए और उनको बरामद करना चाहिए। उनका जहाँ उनकी बाइक मिली है वहाँ से उठाए। बहुत सामान है, बहुत सारी चीजें हैं, जांच है, क्राइम रिपोर्ट होनी चाहिए, क्राइम जांच होनी चाहिए और उस जांच के आधार पर और परिवार के बयान के आधार पर जो लड़की गवाह है, एक लड़की इसमें गवाह भी है जिसने अपनी आंखों से देखा, उसकी आंखों के सामने उसको जबरदस्ती पीछे से पकड़ा गया है। संग में सोच के लिए गए थे, सोच के लिए गए थे शाम को और इस प्रकार की घटना है। दोपहर को वही मैं समस्त बहुजन समाज के साथियों से, समस्त हमारे क्रांतिकारी संगठनों से मैं ये निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप इस परिवार को न्याय दिलाने में आगे आए और इस परिवार को न्याय दिलाए। ये परिवार का ही नहीं, उस 14 वर्षीय बेटी का सवाल है। उस बेटी को न्याय मिलने चाहिए। वो समाज की, जाति की नहीं है, वो देश की बेटी थी, वो भारत की बेटी थी। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, नारा है और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ
हाँ, जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे? छोटी सी बच्ची 14 वर्षीय बच्ची के साथ ब्राह्मण समाज, जिसको माना जाता है कि हाँ ये देश में माना जाता है कि ब्राह्मण समाज के हित की बात करता है, या ब्राह्मण समाज एक प्रबुद्ध समाज होता है, तो कैसा प्रबुद्ध समाज है जो ब्राह्मण समाज सपोर्ट करके, कैसा ये पुलिस का प्रशासन है जो इतनी बड़ी कांड हो गया, 14 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी गई, परिवार रो रो कर इनका बुरा हाल है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। समता सैनिक दल आपसे निवेदन करता, अपील करता है कि वो हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, हमारे समाज की बच्ची थी, देश की बेटी थी। सबसे पहली बात वो इस देश की बेटी थी और उनको सजा मिलेगी। बेटी को तो हम नहीं बचा पाएंगे, बेटी आ नहीं पाएगी, बेटी को जिंदा नहीं कर पाएंगे, वो तो अपनी जान चली गई उसकी जान, लेकिन उसके साथ जो हुआ है उसका पूरा बदला लिया जाएगा। जिन्होंने ये किया है उनको जो है दंड दिया जाएगा, वो सलाखों के पीछे जाएंगे, उनको न्याय मिलेगा, आपको भी न्याय मिलेगा। जिन्होंने गुंडई की है उन सब पे कार्रवाई होगी। हमारे कमांडर साहब है, देखिए इनकी भी आंखों में आंसू है, ये घटना देखी नहीं जा रही है, ये इतनी दुखद घटना है, रोए कांप जाते हैं। हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, हमारे कमांडर समाज की सुरक्षा में काम करते हैं, लेकिन रोए कांप जाती है जब हम देखते हैं कि हमारी बच्चियों के साथ ऐसा बदहाल है। और सवाल ये भी आता है कि इस समाज की ही लड़कियों के साथ क्यों, SC ST की बच्चियों के साथ ही क्यों इनके साथ रेप होता है, क्यों इनका बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। ये एक घटना नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं हैं। योगी जी कहते हैं कि हमने जो है गुंडा मुक्त कर दिया प्रदेश को, ये कहां से गुंडे आपके आए? ये आप ही के तो गुंडे हैं, जो आप ही का पुलिस प्रशासन इनको सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, न चलने देंगे। आपसे निवेदन, अपील, आप हमारा नंबर रखिएगा, कोई भी घटना हो, कोई बात हो, हमें तुरंत कॉल करें और इस कार्रवाई को हम आज से ही आगे नंबर बढ़ाएंगे। जब आपके साथ पूरी ताकत से खड़े हैं, अब आपको न घबराने की जरूरत है, न डरने की जरूरत है और न किसी बात को छुपाने की जरूरत है। जो बात है स्पष्ट है, उसको साफ करिए और डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हम आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, बाबा साहब के सिपाही हैं, ठीक है। और इसी कार्य के लिए बने, हमारा मुख्य कार्य समाज को न्याय दिलाना और सुरक्षा करना है, और आप हम सब एक ही है, इस बच्ची को न्याय दिलाना है, बस ठीक है। रोना नहीं है, अब आपको बहादुर बनना है। हमारा बच्चा गया है, हमारी बेटी के साथ गलत हुआ। आप बहन जी मत, आप बिल्कुल ना रोइए। वो हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, आपको रोना नहीं, ठीक है। हमारी भी आंखों में आंसू है, हमको भी दर्द है, आप बिल्कुल नहीं रोए। वो हमारी बच्ची, हम उसको न्याय दिलाएंगे, आप बिल्कुल नहीं रोए, बिल्कुल नहीं रोए, ठीक है। हम आ गए, आपका बच्चा आ गया, आपके भाई आ गए, ठीक है। ये हम उसको न्याय दिलाएंगे। जिसने भी ये घटना की है वो सलाखों के पीछे जाएगा, उसे कोई बचा नहीं पाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप रोएगा नहीं, आप बैठो, इन्हें पानी पिलाओ, आप रोएगा नहीं। देखिए कैसा पूरा परिवार बिलख रहा है, पूरा परिवार रो रहा है, दर्दनाक घटना है। आप इनको पानी पिलाओ, आप रोइएगा नहीं, आप बैठो। भाई आप अभी तो बैठिए, थोड़ा बातचीत की जाए, चुप हो जाओ। ये लोग कोई एप्लीकेशन वगैरह दिए हैं क्या? सब कुछ हुआ है, शिकायत दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। उसको एप्लीकेशन कोई कापी वगैरह है? कागज तो एक एप्लीकेशन जो हमने बताया है वो आप एक और बनाइएगा, ठीक है। कोई है यहाँ समझदार पढ़ा लिखा पढ़े लिखे पर बहुत एप्लीकेशन लिखने सर इंटरव्यू कर ले, यहीं पे इंटरव्यू कर ले, हाँ